Hallelujah. This evening we will listen to a testimony from Pastor Balwinder of the Dhariwal Center. पास्टर बलविंदर धारीवाल सेंटर से हम उसकी गवाही को आज की शाम सुनेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to the holy name of God. प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के साथ आप लोग सब लोगों के बीच में परमेश्वर की जिंदा साक्षी होने के लिए मदद किया है। I praise and thank the Lord for the grace of God He has given to be among the midst of you all. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to holy name. मेरा जो मैं पैदा हुआ हूँ एक आम मसीही लोग जो थे उनके बीच में मेरा जन्म हुआ है। I was born and brought up in a nominal Christian family. और हम जो अपने परिवार के सब मेंबर थे सब CNI चर्च के बीच में जाया करते थे। We belong to the CNI denomination church. लेकिन चर्च के बीच में जाने से भी हमें इस प्रभु यीशु के बारे में और मसीह के बारे ठीक तरह से मालूम नहीं था। Even though we used to go to the church, we never knew properly about our Lord Jesus Christ. लेकिन फिर भी हम चर्च जाया करते थे। हमारी जो अम्मा थे वो हम सबको हमारे सब परिवार को चर्च के बीच में लेके जाया करते थे। Even though we never knew about our God, but we used to go regularly to the church. लेकिन चर्च के जो मसीह क्या है, प्रभु क्या है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं था। We never had the proper knowledge about who Christ is. लेकिन हमारे पड़ोस में TPM के एक परिवार था, वहाँ पर जो प्रभु के सेवक वहाँ पर आया करते थे। There was a TPM Christian family was our neighbor. लेकिन हम उसके बारे में हम ऐसे सोचते थे कि ये जो व्हाइट कपड़े वाले हैं इनके पास हम नहीं जा सकते। We used to think that these are white clothed people, which we should not go near to them. और जो वहाँ पर जिसके घर में वो चर्च के लोग संत लोग आया करते थे, saints used to come to their houses. वो हमारे पड़ोस में हमारी आंटी थे। They were our neighbors. लेकिन वो संडे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे। She was the principal of the Sunday school. लेकिन जब मैं स्कूल में वापस आता था, when I was to come back from my school, तब वो अपने बेटे को भेजकर मुझे अपने पास बुला लेते थे। She used to treat me like her child and to bring me closer to her. लेकिन वो जब भी मैं स्कूल में आता उससे पहले वो बेटा जो दूसरा बेटा था उसका वो मुझे बुलाने के लिए आ जाता था। So when I used to come, उसका बेटा मुझे बुलाने के लिए आ जाता था। So his child used to call me to his house. लेकिन वो उसके अंदर इतना प्रभु का प्रेम था कि वो प्रभु के प्रेम के बारे में मुझे हमेशा बताते रहते थे। She is filled with the love of God and she reveal about the love of God. लेकिन प्रभु का प्रेम क्या होता है उसके बारे में मैं ठीक तरह से नहीं जानता था। I never knew properly about the love of God. लेकिन वो अपने बेटे को जो भी वस्तु खाने के लिए देती थी वो मुझे भी देती थी। Whatever thing she used to give to her son, she used to give to me. लेकिन उसका एक ही मन होता था कि कैसे भी मुझे वो प्रभु के भवन में लेके जाना है। She had only one intention to take me to the church. लेकिन वो हमारा जो गांव था उस गांव के बीच में घर घर जाके कम से कम 15-20 परिवार होंगे, वहां पर वो जाके सब रात को एवरी डे इवनिंग वो लोगों के घरों में जाके प्रार्थना किया करते थे। In our village, she used to go to all the houses and pray in each and every और house. जैसे प्रार्थना का टाइम होता था तब वो मुझे बुलाते थे कि आप ही हमारे साथ प्रेयर में जाना है। During the prayer time, she used to call me to her house. लेकिन मुझे ये बार बार बुलाने से मैं अपने दोस्तों के साथ भी घूमने के लिए चल जाता था, तो भी वो कहीं से मुझे पकड़ के बुलाएंगे, कैसे भी किसी ना किसी से मुझे उधर बुलाएंगे। She used to call often for the prayer in her house, but I used to go away to be with my friends, but she used to come in search of me and bring her to house. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to holy name. और हमेशा जब वो प्रभु का वचन मुझे सुनाया करते थे, When she used to reveal the word of God, उन्होंने ऐसे सोचा कि एक ना एक दिन इनको चर्च के बीच में लेके जाना है। she had one intention to take me to the church. वो मुझे बोलेगी सबसे पहले आगे आप सबसे आगे बैठना है। When you come to the church, you should sit in front of in front. लेकिन मैं ऐसी कैसे भी चालाकी के साथ सबसे पीछे जाके बैठूंगा जैसे चोर लोग बैठते हैं। Cunningly, I used to go back and sit like a thief. और कितने हफ्ते जो ऐसे चलता रहता था। For so many weeks, I used to do like that. लेकिन आके दोबारा मुझे आंटी पूछते थे आप कहाँ बैठे थे, आपको मालूम है, आपको देखा नहीं, आप कहाँ थे। She used to ask her, where do you sit? I could not see you in the church. परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to holy name. ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने मुझे जो वहां पर जो ब्रदर था उसने मुझे बुलाया, जहाँ वहां का जो सेवक ब्रदर था उसने मुझे बुलाया। So the servant of God there called me.
उसने ऐसे कहा कि आप चुप करके वापस चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, आप पीछे पीछे को बैठते हैं, आप आगे आगे मेरे साथ बात करना चाहिए। You come and sit backward and go away, but you should come and meet me and go. और लेकिन फिर भी मैं ऐसे छिप के चला जाता था। Still, I used to sit like a thief at the back and go away. लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा By the grace of God, मैं उस जो आंटी हमारे संडे स्कूल के टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो हमेशा प्रभु का वचन मुझे सुनाते ही रहते थे। that auntie, the Sunday school teacher and the principal, she used to very often reveal the word of God. लेकिन मेरा ध्यान जो है संसार की जो मित्रता है उसकी ओर ज्यादा था। So my mind was about with the worldly friends. एक साइड तो वो जो प्रभु के वचन की मुझे चेतावनी देते थे उसके ऊपर ध्यान जाता था, थोड़ी देर उसके ऊपर ध्यान रहने के बाद मैं दोबारा अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए चला जाता। One side she will reveal the word of God, and my mind will be in here, and when I go out, my mind was with the worldly friends. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा उनके साथ लगातार प्रभु के प्रेम के बीच में बने रहने के लिए सहायता की। So the Lord helped me to abide in the love of God and with the auntie. उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि प्रभु यीशु को आप अंगीकार करना चाहिए, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ईश्वर मानना चाहिए। She wanted me to accept Christ as a personal savior. लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ईश्वर कैसे मानना है। I never knew how to accept Christ as my personal savior. लेकिन उन्होंने वो जो आंटी थे वो हमेशा मुझे प्रभु का वचन सुनाते थे, आप प्रभु के भवन में जाना चाहिए, प्रभु के घर में जाके प्रार्थना करना चाहिए, आप अच्छा आपका जीवन होगा। Very often she used to reveal the word of God and tell you should go to the house of God and know the word of God. एक साइड में तो परमेश्वर का वचन मुझे सुना के आंटी जो थे वो प्रभु की ओर आकर्षित कर रहे थे, और दूसरी साइड जो संसार की मित्रता थी वो भी मुझे नाश कर रही थी। So one side she will read the word of God and wanted me to come towards the to the church, but other side the worldly friends will pull me out towards them. अचानक एक दिन हमारा जो वहां के ब्रदर थे, they're the worker in charge. वो ऐसे बता रहे थे अगर आप ठीक तरह से प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे तो एक दिन आपको अधोलोक के बीच में जाना पड़ेगा। If you don't accept Christ as a person, say one day you will have to go to the hell. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to holy name. ऐसे करते करते बहुत दिन बीतने के बाद As the days pass by, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए अपने पापों को अंगीकार करने के लिए सहायता की। The Lord helped me to accept to obey the truth of water baptism और पवित्र नाम की शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने and receive the power of the Holy Spirit. उसके बाद मैं रेगुलर जब प्रभु के भवन में जाया करता था, After that I used to go regularly to the church. लेकिन मेरे दिल में यही था कि ये सेवा जो है मैं प्रभु की सेवा नहीं करना। But in my heart I never wanted to do this ministry. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है, परमेश्वर जो है मेरे साथ वचनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें करना शुरू किया। But the Lord used to speak to me through visions. लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो है वो मुझे प्रभु के प्रेम से फिर भी दूर लेके जाती थी। But small mistakes make me to go away from the love of God. लेकिन मुझे जब परमेश्वर दर्शन देता था, जब मैं स्वप्न देखता था, तब मेरे जीवन में बहुत बड़ा भय आ जाता था। Again and again God will reveal the vision and I should come back towards the Lord. अब परमेश्वर ने मुझे इस सेवा के बारे में जब बुला दिया, When God gave me a calling about this ministry, लेकिन मेरे मन में ये सेवा करना करके बिल्कुल भी नहीं था। I never had the intention or in the mind to serve the Lord. और एक दिन मैं ऐसे प्रभु को कहा, अगर तुम मुझे बार बार ये दर्शन दिखाएगा, ऐसे बोलेगा, तो मैं इस चर्च में नहीं जाऊंगा। I told Lord, if you are showing me this vision again and again, I am not going to go to this church. लेकिन प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी चेतावनी दिया, वार्निंग। God gave me a big warning to me. बड़ी बड़ी 3 बुक्स जो है, एक मैं प्रार्थना कर रहा था, बड़ी बड़ी 3 बुक्स जो थी एक साइड में ऐसे पड़ी हुई है। I saw in the vision 3 big books. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि आप जो भी गलतियां कर रहे हैं मुझे छोड़ के, ये बुक्स के बीच में आपका नाम लिखा है, एक दिन मैं आपका न्याय करूंगा। Whatever faults you are doing or shortcoming, all these things are written here and you will be judged. लेकिन मैंने वहां उसी दिन से मैं प्रभु के भय के साथ भर गया और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर दी। After that, I surrendered to serve the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to holy name. और 1997 में परमेश्वर ने इस महान सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे अलग किया। 1997 In the year 1997, as I came out to serve the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति। Praise be to holy name. और जब मैं अड्यार के बीच में ट्रेनिंग में था, when I was in the training in Adyar, वहां पर हमारे जो पास्टर अभी पास्टर एमडी थॉमस है वो इंचार्ज थे।
That time our Pastor M.T. Thomas was there. और वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको मलेरिया की बीमारी जो है 2-3 वर्ष से ऐसे पकड़ के बहुत जोर से मारता था। There was some of them who were suffering in the malaria. और उसी समय हम 3 ब्रदर थे, तीनों को एक ही साथ मलेरिया हुआ। At that time, all the 3 brothers were affected with malaria. पास्टर एमटी थॉमस जो थे वो हमारे लिए आके प्रार्थना किया करते थे। Pastor M.T. Thomas came and prayed for us. और हमें बोलेंगे घुटनों में खड़े होके यीशु का नाम लेना चाहिए और मलेरिया की शक्ति को डांटना चाहिए। Be on your knees, take the name of Jesus and rebuke that powers. लेकिन उनके बीच में, हमारे बीच में से उस मलेरिया के साथ एक ब्रदर डेथ हो गया, लेकिन हम 2 बच गए। One worker brother died and 2 of us we were alive. लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे संभाला है। But by the grace of God, God preserved me there. लास्ट ईयर में एक मेरे जीवन के बीच में बहुत बड़ी घटना हुआ। Last year a big incident took place. 2022 के बीच में, अगस्त महीने के बीच में एक मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना हो गया। In the month of August, a big incident took place. जहां पर मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, where I am serving right now. वहां पर एक रूम है। There is a room. There is a store room. वहां पर जो एक्टिवा स्कूटर है वो मैंने लगाया हुआ था। There I used to keep the Activa scooter. और सुबह एक विश्वासी का इमरजेंसी फोन आया कि आप जरूरी आके 5 मिनट के लिए मेरे घर में आके प्रार्थना करना है। One day there was an emergency call that I need to go and pray for a believer. लेकिन वहां पर जब मैं प्रार्थना करने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर गया, I had to travel 10 kilometers to go to that house. मेरे साथ एक जो है 15-16 वर्ष का एक लड़का था। There was a 16-year-old boy was traveling with me in the scooter. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Praise be to holy name. जब हम 10 किलोमीटर वहां पर एक गांव में जाके प्रार्थना करके वापस आ रहे थे, when I went and prayed to that house by traveling 10 kilometers and I was returning back. और जब वापस आ रहे थे, बाएं हाथ जो मैं दोनों हाथों के साथ एक्टिवा चला रहा था, I was driving the Activa. बाएं हाथ से एक जो एक्टिवा की जो हेडलाइट थी वहां से एक सांप निकला। There was a snake hidden in the headlight of the Activa scooter. उसने मुझे ऐसे मेरे हाथ को ऐसे टच किया। It touched my hand. और तब मैंने उस लड़के को बोला, बेटे पीछे इसके बीच में सांप लग रहा है। I told to that boy who was with me that there's a snake inside this headlight. हमने थोड़ी देर ऐसा गाड़ी खड़ा करके ऐसे हिलाया तो we made थोड़ा आवाज किया। We made the scooter stand there and made a noise in the headlight. लेकिन कोई भी वहां से कुछ सांप वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह नहीं निकला। But the snake did not move. और उसके बाद मैं एक साइड से एक्टिवा चलाते चलाते बड़े आराम से डरते डरते आ रहा था। I was driving the Activa with a fear. तब पास्टर टी थॉमस जब वो डिप्टी चीफ पास्टर थे, उस धारीवाल में एक बार वर्कर्स मीटिंग चला रहे थे। In the workers meeting, Pastor T. Thomas, late Pastor T. Thomas was conducting the workers meeting. तब उन्होंने ऐसे एक बार कहा था कि आपकी समस्या बड़ी नहीं, आपका यीशु बड़ा है। The Christ who is in you is a big one. आपका प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, लेकिन आपकी समस्या बड़ी नहीं। आपकी समस्या प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। Your problem may be bigger. हमारा यीशु बड़ा है। But more than that, our Christ is bigger than that. लेकिन जब मैं वो स्कूटर चला रहा था, when I was driving the scooter, वापस विश्वास भवन में आया, when I came back to my faith home, 3 घंटे के बाद after 3 hours, 3 घंटे बाद वो एक्टिवा जो खड़ा रहा। So after 3 hours, we find that Activa made it to stand. लेकिन 3 घंटे के बाद मैं विश्वास भवन के लिए कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए 10 किलोमीटर एक सिटी है वहां पर जाना था। So I had to go to a city to buy certain things after 3 hours. वो हम सामान लेके वापस आ रहे थे। When we are bringing the things from that city, वही सांप ने उस जो मेरे पीछे बैठा हुआ लड़का सुबह था, वही लड़का दोबारा मेरे साथ उस सिटी में गया हुआ था। The snake began to get around the legs of that boy who was traveling with me. उस लड़के के, उसी सांप ने उस लड़के के ऐसे जो टांग है उसको ऐसे लपेट लिया। It rounded the leg of that boy who was with me. जब उसने अपने हाथों को ऐसे अपने पांव को ऐसे हिलाया, when he shook the leg, मैं ऐसे सोचा कि शायद वो नीचे गिर गया है। I thought that he fell down. उसने मुझे ऐसे बोला, ब्रदर देखिए ये वाला सांप जो मुझे काटने के लिए जा रहा था। See that the snake is trying to bite me. मैंने एक्टिवा रुका। I made that Activa to stand. और देखा कि वो सांप जो है बहुत ही जहरीला सांप था। It is a dangerous snake. और एकदम भाग के खेतों के बीच में चला गया। Then it began to go away from the faith home. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा और प्रभु की दया के द्वारा परमेश्वर ने अब तक इस सेवा के बीच में रक्षा किया है। By the grace of God, God preserved me and kept me in this ministry thus far. जहरीला सांप होने से भी परमेश्वर की दया ने मुझे संभाल के इस सेवा को करने के लिए अनुग्रह दिया। Even though it was a dangerous snake, but God preserved me and kept me thus far.
जवान बच्चों को जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, I want to tell to all the youths, जिन लोगों को परमेश्वर की इस सेवा के लिए बुलाहट है, if you have a calling to come and serve the Lord, ऐसे लोगों को नम्रता सहित एक ही विनती मैं करना चाहता हूँ, I humbly request you all, इस महान परमेश्वर की सेवा के बीच में this great ministry, जो आनंद और जो महिमा है, इस संसार के दुखों के बीच कितना भी दुख उठाने से वो महिमा आपको नहीं मिलेगी। you will not get that great honor and joy which the world cannot give you. लेकिन सब कष्टों से दुखों के बीच में रहते हुए महान परमेश्वर ने मुझे अब तक सेवा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह दिया है। In the midst of that great difficulties, and God preserve me. परमेश्वर ऐसे से जो जहरीले सांप थे उससे भी परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है। Even from the dangerous snake, God preserved and kept me. गवाही समाप्त करने से पहले Before I finish my testimony, आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, I request you, आप हमारे सेंटर के लिए और हमारे सब सेंटर के लिए, सेंटर के सेवकों और विश्वासियों के लिए प्रार्थना की मांग करता we हूँ। request you to pray for our center and of our workers there. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति। Praise be to holy name.